Sagittarians, welcome to my channel The Healing Goddess हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका अक्टूबर 2020 का महीना। अगर आप बाकी ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए प्लेलिस्ट लिंक पे क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग कैसी है। आपके कार्ड्स हैं द लवर्स इन रिवर्स, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड द वर्ल्ड अपराइट। तो वर्ल्ड का कार्ड तो बहुत ही ब्यूटीफुल मिला है आपको, लेकिन पहले इन दोनों कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। पहला कार्ड है आपका द लवर्स इन रिवर्स का। तो ये कार्ड मुझे बताता है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान देने की सेल्फ लव पे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि कभी कभार हम दूसरों को अपना आइडल समझ लेते हैं, हम दूसरों को इतना ज़्यादा एडमायर करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगने लग जाता है कि हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं हैं या फिर हम उनसे कम हैं। तो अगर आप बहुत समय से दूसरे लोगों को एडमायर कर रहे थे और अपने आप को यूनिक नहीं समझ रहे थे, अपने आप को इम्पॉर्टेंट नहीं समझ रहे थे, तो अक्टूबर का महीना आपको आया है बताने के लिए कि आपको सेल्फ लव से स्टार्ट करना है। देखिए कि जो क्वालिटीज़ आप दूसरों के अंदर एडमायर करते हैं, इसका मतलब आप दूसरों के अंदर वो रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं। तो इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि आपके अंदर भी वो क्वालिटीज़ हैं, आपको बस एक्सप्लोर करनी है। यानी कि आपकी खुशी आपको अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड में नहीं मिलेगी, आपको अपने अंदर ढूंढनी है। द लवर्स इन रिवर्स का कार्ड ये भी बताता है कि आप बहुत समय से ऐसा फील कर रहे थे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो अब मौजूद नहीं है। आप दोनों के वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकते हैं, आप दोनों के लाइफ गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आता जा रहा है। तो लवर्स इन रिवर्स का कार्ड ये भी बताता है कि आपको चेक करना है इंटरनली, यानी कि अपने अंदर, यानी कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके जो आपको आंसर मिलता है तो आपको पहचानना है, उस आंसर को जानना है कि क्या आपके पार्टनर, क्या आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या आपके स्पाउस एक्चुअली आपके लाइफ में अब वैल्यू होल्ड करते हैं, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं कि नहीं। अगर इसका आंसर आपको नो आ रहा है तो आपको चेक करना है कि आप उनके साथ इस वक्त क्यों हैं। क्या आप इसको दोबारा थोड़ा सा और ट्राई करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर आप अपने कंफर्ट जोन में हैं और आपको बाहर निकलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा डर लग रहा है। क्योंकि अगर दो लोगों की वैल्यूज सेम नहीं है तो उनका साथ में रहना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो हो सकता है कि अक्टूबर मंथ में आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हो जाए और ये आपके फेवर में होगा, क्योंकि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे विद द वर्ल्ड कार्ड। लेकिन इस वक्त आपको जानना है कि आपके लिए ट्रू हैप्पीनेस एंड सक्सेस का मीनिंग क्या है और ये कहाँ मिलेगी आपको। अगर आप बाकी लोगों के कहने पे चल रहे थे कि फॉर एग्जांपल आपको लग रहा था कि इतनी एज तक शादी कर लेनी चाहिए, या फिर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या फिर इतना पैसा कमा लो तभी आप इम्पॉर्टेंट कहलाते हैं एक सोसाइटी में, तो ये सारी ओपिनियंस जो हैं वो दूसरों की होती हैं। आपको अपने अंदर जाके ढूंढना है उन आंसर्स को कि आपके लिए सक्सेस का मीनिंग क्या है, आपके लिए खुशी का मीनिंग क्या है। हो सकता है इस वक्त आप अपने नियर एंड डियर वन से इतना ज़्यादा कम्युनिकेट ना कर पाएँ। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है मुझे ये कार्ड देख के कि आपका कम्युनिकेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है विद योर नियर एंड डियर वंस। तो आपको देखना है कि क्यों है डिफ़िकल्ट। क्या आप गुस्से में रिएक्ट कर रहे हैं, क्या आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं? क्योंकि आपके नियर एंड डियर वंस आपसे प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक ये फेज़ है जहाँ पे कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट है। और इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि आप जिस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं उसमें एक इंसान इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व है और दूसरा इंसान उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस है, गिव एंड टेक का इम्बैलेंस है, लव का इम्बैलेंस है। तो आपको इस वक्त जानना है कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है लव पाने के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने खुद का बेस्ट फ्रेंड बनना है। नेक्स्ट कार्ड है आपका पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स का। ये मैं समझ सकती हूँ रिवर्स में क्यों आया है। ये कार्ड कहता है कि आपके अंदर कोई ना कोई एक नया आइडिया है, हो सकता है अक्टूबर महीने में आए, या फिर रिसेंटली आपको मिला हो, या फिर बहुत समय से आपके मन में कोई ना कोई एक क्रिएटिव आइडिया है। फॉर एग्जांपल आपको बुक लिखना है, या फिर आपको कोई क्लासेस स्टार्ट करनी है, कोई हॉबी परस्यू करना है, या फिर कुछ नया सीखना है। ये आइडिया बार बार आपके मन में आ रहा है बहुत समय से, लेकिन आप इसे परस्यू नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में इसको लाने के लिए आपके पास शायद रिसोर्सेज नहीं है प्रॉपर, उतने पैसे नहीं हैं इसे लॉन्च करने के लिए, या फिर आप इतने टैलेंटेड नहीं है, या फिर आप इतने प्रिपेयर्ड नहीं हैं। तो आपको ये कार्ड इनकरेज करता है कि आपके पास जो भी है आप उसके साथ आगे बढ़ें। देखिए कैसे एक छोटा बच्चा एक कप पकड़ के खड़ा है और
बाय चांस उस कप में से एक फिश निकली जिसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, यानी कि अनएक्सपेक्टेड वे में आपके लाइफ में वो आइडिया आया है और ये इतना इंपॉर्टेंट आइडिया हो चुका है आपके लिए कि आप इसे परस्यू करना चाहते हैं सीरियसली, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं तो हो सकता है ये आइडिया इफेक्ट हो रहा हो। तो जो भी सिचुएशन है आपकी, आप अपने आप को ग्राउंड करें, ट्राई टू सेंटर योर सेल्फ, नेचर में टाइम स्पेंड करें और सबसे ज़्यादा अकेले में टाइम स्पेंड करें। इससे आप अपनी फीलिंग्स को पहचान पाएंगे, थोड़ा सा मेडिटेट कर पाएंगे और जान पाएंगे कि आपकी फीलिंग्स आपको किस तरफ गाइड कर रही हैं और आप उस तरफ जा पाएंगे। यहाँ पे आपको मिला है द वर्ल्ड का कार्ड अपराइट, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये कहता है कि आपकी लाइफ अब एक फुल सर्कल काट चुकी है, यानी कि जो साइकिल आपका चल रहा था वो एक फुल सर्कल में आ चुका है, यानी कि वो साइकिल अब एंड हो रहा है किसी चीज़ का गुड एंडिंग, यानी कि कोई ग्रेजुएशन हो सकता है आपका, या फिर आप कोई कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, मैरिज हो सकती है, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, किसी ना किसी तरीके की सेरेमनी आप देख सकते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन सेरेमनी हो, चाहे वो वेडिंग सेरेमनी हो, तो किसी तरीके की सेरेमनी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। हो सकता है किसी का बर्थडे हो, या फिर ये कार्ड बताता है सक्सेस। तो आपको ट्रू सक्सेस का मीनिंग या तो समझ में आने वाला है या आपको ट्रू सक्सेस मिलने वाली है। तो अक्टूबर मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है टू नो योर सेल्फ, और एक नई साइकिल आपके लिए बिगिन होने वाली है और इसलिए आपकी लाइफ में आप कुछ एंडिंग्स आ रही हैं और आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त अपने आप से कनेक्ट करके, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करके जानना कि एक्चुअली आप क्या चाहते हैं और आपके लिए अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए। आइए देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स। आपको मिला है ओपन योर हार्ट टू लव, स्टॉर्म वार्निंग अपराइट, इरीन पीस एंड मनी। तो कितनी कोइंसिडेंस की बात है, कितनी आयरॉनिकल बात है। यहाँ पे आपको पीस का कार्ड मिला है और यहाँ पे आपको तूफान का कार्ड मिला है, स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड मिला है, वो भी अपराइट। तो पहले इसी के बारे में बात करते हैं। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक इमोशनल वे में तूफान आने वाला है। ये एक्सटर्नल वर्ल्ड का तूफान नहीं है, यानी कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में तो आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है समय, लेकिन अगर ब्रेकअप की बात करें तो इमोशनल आपके लिए एक तूफान टाइप का हो जाएगा। आप महसूस करेंगे अपने इमोशंस को, बहुत ज़्यादा उथल पुथल महसूस करेंगे और ऐसा लगेगा कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़े आपको और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ओपिनियंस या फिर हार्श वर्ड्स लोगों के सुनने पड़े, लेकिन जब आप अपना दिल खोलेंगे और एक्सेप्ट करेंगे जो प्यार आपके आसपास है, यानी कि आपके एंजल्स आपको हमेशा लविंग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप इस डिफ़िकल्ट फेज से बाहर आ सकें। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके नियर एंड डियर वंस, आपके ट्रू सपोर्टर्स हैं, वो आपको लव एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों के चलते आपको अपना दिल क्लोज नहीं करना है। या हो सकता है पहले ऐसी कोई सिचुएशन हुई हो, कोई वर्क सिचुएशन हुई हो, कोई लव सिचुएशन हुई हो जहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला हो या जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, यानी कि मिसकम्युनिकेशन हुआ हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए हों। तो इन चीज़ों के लिए आपको अपना दिल क्लोज नहीं करना है। हो सकता है कि आपका और आपके पार्टनर का एक्चुअली रिश्ता बहुत ही प्यारा हो, आपके वैल्यूज़ भी सेम हो, लेकिन थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स की वजह से आपका थोड़ा सा डिस्टेंस आ चुका हो। तो आपको अब अपना हार्ट ओपन करना है। ओपन योर हार्ट टू लव। द मोर यू ओपन योर हार्ट एंड पोर योर लव इनटू योर क्रिएशंस, द हायर देयर लाइफ फोर्स एनर्जी। तो अक्टूबर ऑनवर्ड्स आप जो भी करेंगे आपको बहुत ही प्यार से करना है। आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी चल रहा हो, कितना भी क्रिटिसिज्म आपको मिल रहा हो, कितना भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो, आपको एक अपना सेंटर फाइंड आउट करना है। अपने दिल में आपको हमेशा और हमेशा प्यार फील करना है और जो भी आप करेंगे, चाहे वो कुछ क्रिएट करना हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे अपने रिलेशनशिप्स मेंटेन करने हो, चाहे अपना वर्क करना हो, आप उसे प्यार से करें। बी द बिगर पर्सन, सी द बिगर पिक्चर और हर चीज़ में प्यार डालें। जब आप इस प्यार को सेंड आउट करेंगे इतने डिफ़िकल्ट टाइम में भी, तो आपको मल्टीफोल्ड्स में वो लव वापस मिलेगा। और जब आप सरेंडर करेंगे गॉड को, तो आपको नेक्स्ट स्टेप्स पता चलेंगे कि क्या करना है आपको नेक्स्ट। इस तरह जो तूफ़ान आपकी लाइफ में आया है या आने वाला है, उससे आप इजीली नेविगेट कर पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे गिर चुके हैं, लेकिन 2-3 खंभे अभी भी हैं, यानी कि तूफ़ान कितना भी बड़ा हो, अगर आपका फाउंडेशन मजबूत है, अगर आपका सेल्फ लव बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपको कोई नहीं तोड़ सकता। Which brings us to the next card, which is Irene Peace. ये कहता है there is nothing to worry.
एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। यानी कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, चाहे ब्रेकअप हो, चाहे रिलेशनशिप विद योर लव्ड वंस थोड़े से स्ट्रेन्ड हो, तो जो भी सिचुएशन है वो जैसी चलनी थी, जैसी होनी थी, उसी के हिसाब से हो रही है। तो आपको सरेंडर करना है। डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन। अगर आपको अंदर से आवाज़ आती है कि आपको इस चीज़ से, इस इंसान से दूर हटना है, लेकिन आप रेजिस्ट कर रहे हैं कि आपकी तो पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपको तो पता ही नहीं कि अब आगे क्या करना है, कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएंगे, कैसे आप अपने आप को इमोशनली सपोर्ट कर पाएंगे, कौन मिलेगा आपको, कैसा होगा, तो वो चीज़ों के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पीस का कार्ड आया है। ये कहता है देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। जैसे कि इस लेडी ने एक छोटे से बच्चे को पकड़ा हुआ है और इनके हाथ में फूड आइटम्स हैं, यानी कि अबंडेंस है, क्रॉप्स हैं और ग्रेप्स हैं। ये सब अबंडेंस को दर्शाते हैं। तो ये कार्ड आपको कहता है कि इस बच्चे की तरह अगर आपको फ्रॉम स्क्रैच भी स्टार्ट करना पड़े, अगर आपको एक न्यू साइकिल भी बिगिन करना पड़े, तो भी आपको स्माइल करके विथ लव उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि एंजल ऑफ पीस आपके लिए ऑलरेडी उन्होंने इतना सारा अबंडेंस आपके लिए इन स्टोर रखा है। बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, सिर्फ और सिर्फ प्यार की सुने और अपने दिल की सुने। नेक्स्ट कार्ड आपको आया है मनी का। ये कहता है फाइंड अ वे टू अबंडेंस। तो देखिए 2 बार अबंडेंस का यहाँ पे बात होती है और यहाँ पे मुझे कपल भी दिखता है, मैरिड कपल जो एक दूसरे को किस कर रहे हैं, बहुत ही प्यार इसमें दिखता है। और इस एंजल ने बहुत सारी एनिमल्स को, प्लांट्स को अपने हाथों में नर्चर किया हुआ है, यानी कि एवरीवन इज प्रोवाइडेड फॉर। तो ये कार्ड आपको बताता है कि आपके लिए अबंडेंस बहुत सारी है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको स्ट्रेस लेने की, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा सोचने की, एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुने और आपका दिल जो कहता है उस पाथ को आप लें। हो सकता है जो आइडिया आपके अंदर आ रहा हो वो एक ज़रिया हो ताकि आप अबंडेंस फाइंड आउट कर सकें। यहाँ पे एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, एक शूटिंग स्टार है, एक आउल है और एक मैरिड कपल है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये बेसिकली मुझे ऐसा बताता है कि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो आपको अबंडेंस दिलाएगी। और यहाँ पे एक आउल, एक ट्रम्पेट जैसा इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है जो कि मुझे आर्कएंजल गब्रिएल की याद दिलाता है, और वो लुक आफ्टर करते हैं आर्टिस्ट्स को, डांसर्स को, म्यूजिशियंस को, क्रिएटिव लोगों को। तो अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिव परस्यूट है तो आप उसको फॉलो करें, वो आपको डेफिनेटली अबंडेंस दिलाएगा। और अगर कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड आया है लेकिन ये थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन को बताता है, तो यहाँ पे आर्कएंजल गब्रिएल भी हैं आपको इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रम्पेट, इन द फॉर्म ऑफ एन आउल। तो ये आपको गाइड कर रहे हैं। और अगर आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है तो वो उसे हील कर रहे हैं। थिंग्स आर कमिंग टुगेदर फॉर यू। आपके लिए बेसिकली अलाइनमेंट में आ रही हैं चीज़ें। तो जो आपको स्टॉर्म लग रहा है वो एक्चुअली आपके लिए बहुत अच्छा है, और स्टॉर्म के जाने के बाद जो पीस होता है वो आप रियलाइज़ करेंगे, वो आप महसूस कर पाएंगे जब आप सरेंडर करेंगे। और डेफिनेटली आपको बहुत सारी अबंडेंस मिलेगी, लेकिन आपको क्रिएटिव वे ढूंढना है। फाइंड अ वे टू अबंडेंस। आप देखिए आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, इतनी सारी टैलेंट्स एंड स्किल्स हैं, आप कैसे उन्हें क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हैं ये आपको रियलाइज़ करना है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।